तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखें इसको, ठीक है। अगर आप चाहें, जहां भी आपको लगता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। पूछेंगे कैसे आपको पता है, कमेंट करके पूछना, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ूंगा तो पता लग जाएगा आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, यार प्रेजेंट, इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपकी पहचान क्या है, जो आपने शुरू से पढ़ी है, जब आप क्लास 6 में थे या फर्स्ट में, सेकंड में, जब भी आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में फॉल करता है, ये आपका सेंटेंस। क्लियर, ओके। ये तो आपकी बेसिक पहचान हो गई, ठीक है, कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ओके। अब इसका हम अपनी लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। राम जाता है, मोहन खाता है, सोहन पीता है, हमें उससे मोहन सोहन राम से मतलब नहीं है। अब हमें देखना है कि हम अपनी लाइफ में इसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, किन किन सिचुएशन पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में, ठीक है। तो वो चीज आपको कवर करनी है, किन किन घटनाओं के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कब का यूज करेंगे। क्लियर, ओके। तो इसमें से सबसे पहले आपकी आती है ट्रू एंड प्रेजेंट, ठीक है। जो काम वर्तमान में ट्रू है, सत्य है, ठीक है। आप एक मिनट के लिए ताती को भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ट्रू इन प्रेजेंट, जो काम वर्तमान में सत्य है, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, ठीक है, ये सत्य है, मैं मुंबई में रहता हूं। क्लियर, तुम डैश डैश कंपनी में जॉब करते हो, तो ये सत्य है कि आप उस कंपनी में जॉब करते हो। मैं गांव में रहता हूं, तो ये ट्रू है कि मैं गांव में रहता हूं, ठीक है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल आएंगे, इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, ठीक है। क्लियर, कोई भी कहीं रहता है, अपने बारे में बताएगा, तो उसका संबोधन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे। क्लियर, आपका ट्रू इवेंट हो गया, ट्रू एंड प्रेजेंट, ओके। सेकंड आपका यूनिवर्सल, ठीक है, जो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। यूनिवर्स मतलब जो परम सत्य है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्स है, ये परम सत्य है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। सूर्य पूरब में निकलता है तो ये यूनिवर्स है, ये परम सत्य, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर, तो इस टाइप के जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। ठीक है, सिंपल हम आपको फिर से बता रहा हूं, सिंपल आपका इंडेफिनिट टेंस को ही बोलते हैं। क्लियर, ओके। थर्ड ऑप्शन है आपका हैबिट। किसी की कोई हैबिट है तो वो भी हम आपको उस हैबिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। जैसे यार वो दारू पीता है, उसकी हैबिट है, वो शराब पीता है, ठीक है, वह शराब पीता, उसकी हैबिट है, तो आपका किसका पार्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो रोज शाम को पुलिया पर बैठता है, उसकी हैबिट है भाई, तो बैठेगा नहीं उसको चैन नहीं पड़ेगा, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। वह रात में टीवी देखता है तो उसकी हैबिट है, वो आपका किसका पार्ट हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सिंपल बोले या इंडेफिनिट बोले, आप उसको एक ही समझना, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलता हूं या कहीं इंडेफिनिट बोलता हूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंडेफिनिट इज इक्वल टू सिंपल,
इंडेफिनेट इज इक्वल टू सिंपल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप सिंपल बोल रहे हैं कहीं इंडेफिनिट बोल रहे हैं, दोनों एक ही है। क्लियर? तो ये हैबिट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन पे जो हम काम रोज करते हैं, अपने रूटीन में करते हैं, जो काम हम अपने रूटीन में करते हैं, डेली करते हैं, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। ठीक है, ये आपका रूटीन है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, वो आपका रूटीन है। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, वो आपका रूटीन है। मैं शाम को ट्यूशन जाता हूं, वो आपका रूटीन है। ठीक है, मैं नहाने के बाद पूजा करता हूं, वो आपका पार्ट ऑफ रूटीन है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे डेली रूटीन। ठीक है, और जनरल आपके, जनरल में आपका जैसे वह बाजार जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह हंसता है, वह गाता है, वह चलता है फिरता है, ये आपके जनरल सेंटेंस हो गए। क्लियर? ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है, ये तो आपकी नॉर्मल है। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे काम है जो हमारे जीवन में रोज घटित होते हैं, वहां कहाँ कहाँ उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पहला ट्रू इन प्रेजेंट, जो आज के समय में सत्य है। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में रहता हूं, इसका मतलब मैं रहता हूं, आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य पूरब में निकलता है, इसका मतलब सूर्य पूरब में ही निकलता है, पश्चिम में नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसमें आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। क्लियर? हैबिट, अगर किसी की कोई हैबिट है, आदत है, तो वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसको बताएंगे। जैसे वह रोज शराब पीता है, ठीक है, तो ये उसकी हैबिट है, तो हम उसको, ये पार्ट है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, वह रोज नहाता है, ये भी उसकी एक हैबिट है। क्लियर? ओके, डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन आपका सिंपल, आपका जो सुबह उठ के आप रोज काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी दिनचर्या होती है, किसी को आप अपनी दिनचर्या बताओगे तो वो आपका डेली रूटीन में आएगा। ठीक है, ओके। जनरल में आपका कोई भी क्वेश्चन आप सवाल आ सकता है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, इस टाइप के सेंटेंस वो आपके जनरल सेंटेंस हो गए। क्लियर? उस सबके अंत में ता है लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस आएगा। क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक एस है और एक ई एस है। एस का यूज हम कहाँ करेंगे, ई एस का यूज हम कहाँ करेंगे? ठीक है, तो एस का यूज हम करेंगे, पहले ई एस का देखते हैं। ई एस का यूज हम कहाँ करेंगे? अंत में एस है, एक्स है, सी एच है, एस एच है, ठीक है, ओ है, ये लेटर आपके आते हैं तो आपका ई एस का यूज होगा। अदरवाइज आपका इसके अलावा अगर कोई आता है तो आपका एस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टेक। ठीक है, टेक के आगे ऑलरेडी ई लगाया, तो अब इसका मतलब ये वॉवल है तो इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, टेक ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एस का यूज करेंगे। क्लियर? तो वो आपका इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जैसे वॉच है आपका WATCH, वॉच, ये आपका कंसोनेंट है एच। ठीक है, तो लेकिन इसमें यूज किसका होगा? ई एस का, सॉरी ई एस का। क्लियर? इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव में आपका एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, एस या ई एस नहीं आएगा नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाएगी, डू और डज। ठीक है, प्लस नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आपकी, एक तो डू है और एक डज है। तो डू का यूज हम किस किस के साथ करेंगे? डू का यूज करेंगे हम प्लूरल प्लस आई। ठीक है, अब प्लूरल आपके कौन कौन से हैं? यू, वी, दे। ठीक है, ये आपके प्लूरल हैं। ठीक है, और डज का यूज हम आप केवल सिंगुलर के साथ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर आपके कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या कोई नाम। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ऑफिस जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं। ठीक है, तो मैं की आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब गो, जाना, गो। ठीक है,
अब ये आपका सिंपल टेंस है, ठीक है, सिंपल टेंस है, उसमें आई के साथ, गो के साथ एस आएगा, ई एस आएगा। एस या ई एस का यूज हम सिर्फ सिंगुलर के साथ करेंगे। क्लियर? यहां भी मेंशन कर देते हैं, एस या ई एस का यूज हम सिर्फ सिंगुलर के साथ करेंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ आपका कोई किसी का यूज नहीं होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? ओके। मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस, ठीक है, आई गो टू ऑफिस। अगर होता वह ऑफिस जाता है तो ही गो की जगह ईएस लग, गो में ईएस लग जाता तो हो जाता ही गोज टू ऑफिस, ठीक है। ओके। तुम गांव में नहीं रहते हो, तुम, यू नेगेटिव है तो आपकी डू डज आ जाएगा, तो यू के साथ आपका क्या आएगा, डू, आपका डू डज आएगा। तुम गांव में नहीं रहते हो, तो तुम, यू, अब नहीं रहते नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव का फॉर्मूला आपका ये है, तो इसके साथ आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू या डज, ठीक है। तो डू डज में से आपका इसमें क्या आएगा, डू का यूज करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है, यू आपका प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल मतलब यू, तो यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का, तो यू, डू और नॉट, ठीक है, नॉट लगा तो नॉट, यू डू नॉट रहते हो, रहना, लिव गांव में, इन विलेज, ठीक है। तुम गांव में नहीं रहते, यू डू नॉट लिव इन विलेज। क्लियर? ओके। थर्ड, क्या वह मूवी देखता है, तो ये आपका इंटरोगेटिव आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू या डज, ठीक है। अब डू या डज में से क्या आएगा आपका, ये क्या है, वह आपका क्या है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर आपका ये है वह, तो ही, वह की इंग्लिश ही, तो ही के साथ क्या लगेगा आपका, डज। क्या वह मूवी देखता है, तो सबसे पहले आपका डज आ जाएगा, डज, सब्जेक्ट ही, देखना, वॉच, ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऐसे यस नहीं आएगा, डज ही वॉच मूवी। क्लियर? ओके। अब आते हैं पास्ट सिंपल टेंस पे, मतलब पास्ट सिंपल मीन्स इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक, इंडेफिनिट को सिंपल बोलते हैं, सिंपल को इंडेफिनिट, दोनों एक दूसरे के सेम है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, आपने पढ़ा होगा, जो अधूरे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, अधूरे मतलब गया, आया, पिया, लिया, दिया, ठीक है, मतलब इसमें है, था, गा, इन तीनों में से कुछ नहीं आता, ना है आता है, ठीक है, ना था आता है और ना गा, ये तीनों में से कुछ नहीं आता है। क्लियर? ओके, ये तो आपकी जनरल पहचान हो गई। अब हम इसको देखते हैं, इसका यूज हम अपनी लाइफ में कहाँ करते हैं, अपने रूटीन में कहाँ करते हैं, अपने जीवन में कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका वर्क हैपेंड वंस इन पास्ट, मतलब जो काम आपका पास्ट में एक बार हुआ हो, ठीक है, जैसे मैं कल बाजार गया, उस समय एक बार की घटना का जिक्र हो रहा है उस सेंटेंस में। मोहन स्कूल गया, ठीक है, वन टाइम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने मुझसे 500 रुपए लिए, एक टाइम की घटना की बात हो रही है कि उसने 500 रुपए लिए। क्लियर? ओके। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्शन इवेंट हैपन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, पॉइंट पर वो घटना घटित हुई है पास्ट में एक बार, ठीक है, जैसे कल मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया, ठीक है, यहाँ कल की बात हो रही है, तो कल मैंने वो काम नहीं किया, तो ये आपका
पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ठीक है, एक्शन हैपन एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन पास्ट, पास्ट में ये काम हुआ है एक स्पेसिफिक मोमेंट पर। ठीक है, कल मैंने अपना काम नहीं किया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड आ जाएगी और उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव में आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म चलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसका इंटरोगेटिव लेंगे तो आपका डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो सारे रूल आपको पता होंगे, मेरे पिछले वीडियो में आप देख लेना, तो उसमें सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है बाकी एग्जाम्पल हम आपको रोज डालते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, कल मैंने मूवी देखी। ठीक है, कल मैंने मूवी देखी। ठीक है, तो जो आपका टाइम होता है हम उसको लास्ट में इंग्लिश में ले जाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उस टाइम को हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं, या तो स्टार्टिंग में लगा दो या फिर लास्ट में लगा दो, बेटर रहेगा कि आप लास्ट में लगाओ इसको। ठीक है, क्योंकि हमें टेंस समझना है, तो सबसे पहले हम टेंस पे फोकस करेंगे। ओके, जो टाइम है आपको हम लास्ट में देंगे। मैंने मूवी देखी, मैंने, यहाँ पे मैंने की इंग्लिश आएगी आई। ठीक है, मैंने देखी, वर्ब क्या है इसकी, देखना, देखना का सी। अब सी की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सी साव। ठीक है, सी सा और सीन। ठीक है, तो आई सा क्या देखी, मूवी। अब टाइम लगा दो, कल, ये कौन सा कल है, बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल के लिए आपका क्या आएगा, यस्टरडे। ठीक है, कल मैंने मूवी देखी, आई सॉ मूवी यस्टरडे, इसको ऐसे ही बोल सकते, यस्टरडे आई सॉ ए मूवी। क्लियर, ओके। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। ठीक है, नेगेटिव आ गया, तुमने, यू, नेगेटिव है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, डिड, तो यू डिड के साथ नॉट आएगा, यू डिड नॉट। वर्ब क्या आपकी, देना, देना की गिव। ठीक है, अब गिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपकी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि आपका डिड नॉट लग गया, तो यू डिड नॉट गिव मुझे पैसे, गिव मी, क्या नहीं दिया, मनी। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, यू डिड नॉट गिव मी मनी। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वाक्यों के अंत में आपका गा, गी, गे, ये सब आते हैं। ठीक है, ओके, जैसे वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठेगा, नाचेगा। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं। ओके, अब इसके कुछ नियम है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं। वर्क विल हैपन वंस इन फ्यूचर, वर्क विल हैपन वंस इन फ्यूचर, जो काम भविष्य में आपका एक बार होगा, जो काम भविष्य में आपका एक बार होगा, वहां आपका फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जो काम फ्यूचर में एक बार होगा, फॉर एग्जांपल मैं गाना गाऊंगा, ये पर्टिकुलर एक टाइम की बात करें, हमने टाइम मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये फ्यूचर के किसी एक टाइम पर हम गाना गाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं तो गाना कभी कोई ना कोई गाने का टाइम होगा। ठीक है, टाइम, टेंस में हमेशा टाइम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, टेंस का मतलब ही टाइम है, हर टेंस में आपको एक टाइम जिक्र होता है, चाहे वो हिडन हो या फिर बताओ। मैं गाना गाऊंगा, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैं पार्टी में गाना गाऊंगा, मैं घर पे गाना गाऊंगा, मैं 9 बजे गाना गाऊंगा, मैं 7 बजे गाना गाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे आपका टाइम मेंशन है। ठीक है, तो मैं गाना गाऊंगा, ये आपका एक बार फ्यूचर में काम होगा, उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। क्लियर, ओके। सेकेंड इसका देखते हैं, वर्क इवेंट एक्शन। ठीक है, वर्क इवेंट एक्शन, जो भी इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विल हैपन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होगा। ठीक है,
ठीक है। पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है, आपका जगह हो सकती है या टाइम हो सकता है। ठीक है, जगह भी हो सकती है, आपका टाइम भी हो सकता है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके। तो तुम कल गांव जाओगे, स्पेसिफिक पॉइंट, गांव मतलब कल गांव जाओगे। ठीक है, या तुम 5 बजे घर के लिए निकलोगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपका प्रोमिसेस। जब हम किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, तो वहां आपका फ्यूचर का यूज होता है। जैसे मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर दूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, प्रॉमिस है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, वह कल यहाँ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि वह कल आएगा, इसका मतलब वो आएगा। क्लियर? तो ये आपके फ्यूचर के कुछ नियम हो गए, कहाँ पे हमें इसको यूज करना है। ठीक है, ओके। इसका फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन को आपको रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल का यूज हम सभी के साथ करेंगे, चाहे आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक है, सभी के साथ करेंगे। स्पोकन में हम वही करते हैं। ठीक है, अब सेल का यूज हम नहीं करते स्पोकन में। क्लियर? ओके। नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। इंटरोगेटिव में आपको विल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं आई, हेल्प नंबर विल, आई विल, जाना गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, घर टू होम। ठीक है, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू होम। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मैं आई विल जाना गो टू होम, घर जाऊंगा। क्लियर? ओके। तुम कल लखनऊ जाओगे, तुम कल लखनऊ जाओगे, तो यू, सब्जेक्ट आपका यू, जाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट, यू विल, जाना, गो टू, कहाँ जाओगे? लखनऊ, LUCKNOW। कल, अभी किस कल की बात कर रहे हैं? जाओगे, फ्यूचर आने वाले कल की, इसको बोलते हैं हम टुमारो। ठीक है, गलती से स्टडी मत कर देना। ठीक है, ओके। तुम कल लखनऊ जाओगे, यू विल गो टू लखनऊ टुमारो। ठीक है, अब टुमारो हम आगे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, टुमारो यू विल गो टू लखनऊ। ठीक है, ओके। वह शाम को बाजार जाएगा, वह शाम को बाजार जाएगा, तो वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, कहां जाएगा? बाजार, टू मार्केट। ही विल गो टू मार्केट कब जाएगा? शाम को। ही विल गो टू मार्केट इन इवनिंग, शाम को। क्लियर? ओके। वह घर पर नहीं पड़ेगी, फ्यूचर है आपका, वह घर पर नहीं पड़ेगी, बोलते ना वह घर पर नहीं पड़ेगी, बाहर पड़ेगी, दोस्त के यहां पड़ेगी। ठीक है, तो वह लड़की है, तो शी पढ़ेगी, फ्यूचर, विल नहीं, नॉट, शी विल नॉट, पढ़ना, स्टडी। घर पर, एट होम। ठीक है, शी विल नॉट स्टडी एट होम, वह घर पर नहीं पढ़ेगी। क्या तुम सोमवार को मूवी देखोगे? किसी से पूछते ना, यार कल काम करोगे, कल मेरे साथ चलोगे, कल मूवी देखोगे, तो इस टाइप के सेंटेंस है। तो वहां पे आपका क्या छुपा होता है? तो मेरे साथ मूवी देखोगे, तो एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो आपसे पूछ रहा है, तो वहां पे क्या छुपा हुआ, तो आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो क्या तुम सोमवार को मूवी देखोगे, तो क्या तुम देखोगे मूवी सोमवार को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले आपका हेल्प नंबर पहले आएगी। ठीक है, तो विल, सब्जेक्ट यू, देखना, मूवी है तो चलचित्र आपका वॉच आएगा,
विल यू वॉच, क्या देखना है, मूवी, विल यू वॉच मूवी कब, सोमवार को, ऑन मंडे। ठीक है, विल यू वॉच मूवी ऑन मंडे, क्या तुम सोमवार को मूवी देखोगे। क्लियर, ओके।